Welcome in History Optional and Mentorship Program. Course duration 3.5 month और मोड ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ होगा। हिस्ट्री ऑप्शनल की ये क्लास मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है, यानी हिस्ट्री ऑप्शनल और मेंटोरशिप प्रोग्राम दोनों है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हिस्ट्री ऑप्शनल बाकी सब्जेक्ट से अच्छा है और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। मैं एग्जांपल लेता हूं जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी में आप पढ़ते हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और इसके साथ आर्ट एंड कल्चर। ये 5 सेगमेंट आपके कोर्स में है। हिस्ट्री ऑप्शनल में 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट जिसमें एंशिएंट और मेडिवल 2 पार्ट आते हैं। पेपर सेकंड में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आते हैं, यानी ये 4 सेगमेंट ही है। इस तरह से देखिए, आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट आपको जनरल स्टडी में ज्यादा पढ़ना है। एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 5 सेगमेंट, जबकि जनरल स्टडी में आपको 4 सेगमेंट ही करने हैं। अगर इन 5 सेगमेंट को मिला दें तो ऑप्शनल के 4 सेगमेंट से ज्यादा नहीं है। यानी अगर आप जनरल स्टडी की तैयारी कर रहे हो तो ऑप्शनल की तैयारी अपने आप हो जाती है। हाँ, थोड़ा इसमें आंसर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन के एंगल समझनी है, ये नई बात होगी। दूसरी बात यह है कि जनरल स्टडी में आपको फैक्चुअल स्टडी बहुत करनी होती है। आपको टॉपिक के हर पार्ट पे घुस घुस के स्टडी करनी होती है, जबकि ऑप्शनल में ऐसा नहीं है। ऑप्शनल कहानी बेस्ड है। कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो उसके आंसर आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन जनरल स्टडी में ऐसा नहीं है। जनरल स्टडी में हर फैक्ट पर ध्यान देना होगा और उन फैक्ट के अंदर का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझना होगा। ऑप्शनल में ऐसा नहीं है। ऑप्शनल के पेपर में अगर आप सिर्फ टॉपिक की कहानी समझ लेते हो तो उसके आंसर करना आसान हो जाता है। ऑप्शनल में बहुत ज्यादा फैक्ट की भरमार भी नहीं करनी है। आपको उतने ही तथ्य देने हैं, उतने ही फैक्ट देने हैं, उतने ही कॉन्सेप्ट का विश्लेषण करना है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शनल कहानी बेस्ड है, जबकि जनरल स्टडी की हिस्ट्री फैक्चुअल बहुत है, डीप स्टडी करना है, बहुत थरोली स्टडी करना है। ऑप्शनल में ऐसा नहीं है, यह कहानी बेस्ड है। दूसरा नंबर यह है कि जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में एंशिएंट और मेडिवल है, तो जनरल स्टडी में भी एंशिएंट और मेडिवल है, यानी ऑप्शनल और जीएस दोनों में एंशिएंट और मेडिवल है। अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं। जैसे एंशिएंट में अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हो तो ऑप्शनल में कोई नया इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ी लाओगे। अगर मेडिवल में विजयनगर एम्पायर आप पढ़ते हो तो ऑप्शनल के जनरल स्टडी के पेपर फर्स्ट के मेडिवल पार्ट में विजयनगर एम्पायर कोई नया चैप्टर नहीं होगा, बल्कि जनरल स्टडी में तो यह भी देखना होगा कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज रहते थे उनके नाम क्या हैं। लेकिन ऑप्शनल में ऐसा नहीं है। ऑप्शनल में विद्वानों के बारे में अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ बात करेंगे कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न विषयों के विद्वान उनके दरबार में रहे और साहित्य का विकास हुआ, बस इतना ही होगा। इसका मतलब ऑप्शनल आसान है, जनरल स्टडी में ज्यादा डीप स्टडी करनी है। आर्ट एंड कल्चर में बहुत घुस के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आर्ट एंड कल्चर तैयार कर लेते हो तो एंशिएंट और मेडिवल के आर्ट एंड कल्चर
ऑप्शनल में थोड़े मिलेंगे, उससे ऑप्शनल तैयार तो होगा ही, ऑप्शनल के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर अपने आप तैयार हो जाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर आप ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात कर रहे हो, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में चाहे जनरल स्टडी का ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हो, चाहे पेपर फर्स्ट का मॉडर्न हिस्ट्री का ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 हो, उसमें नया क्या ले आएंगे? कुछ नया नहीं होना है, सेम चीजें होंगी। अगर सेम है तो फिर अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करते हो हिस्ट्री से, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अपने आप तैयार होगी। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आते हैं, ऑप्शनल के मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर सेकंड की बात करें, तो यहां अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हो, फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हो, तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में भी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बातें हम जनरल स्टडी में बताएंगे, जो कारण होंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेपोलियन का योगदान होगा, जैकोबिन क्लब होगा, तो उससे भिन्न हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑप्शनल में क्या बता देंगे? इसका मतलब यह है कि लगभग 100% सिलेबस दोनों में कॉमन है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं लेते हो, तो भी आपको जनरल स्टडी के लिए सारे सेगमेंट पढ़ने हैं। अगर ऑप्शनल ले लेते हो, तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा। कई लोग कहते हैं दूसरे सब्जेक्ट छोटे हैं, लेकिन यहां तो 100% कॉमन है। जहां 100% सिलेबस आपका कॉमन हो, वह तो ज्यादा फ्रूटफुल है। स्कोरिंग है, क्योंकि अगर आप अच्छा लिखते हो तो चाहे जो सब्जेक्ट हो स्कोर अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं लिखते हो तो चाहे जो सब्जेक्ट हो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मेंस में लिखना सीख गए तो हम जीएस में भी अच्छा लिखेंगे। जीएस में अच्छा लिखेंगे तो जनरल स्टडी का स्कोर बढ़ेगा, ऑप्शनल अपने आप तैयार हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा है। इसका मतलब ये है हिस्ट्री से छोटा तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शनल लो चाहे ना लो, पढ़ना पूरा है। इस क्लास में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे।